चश्मा उतार दो गले में से। जैसे ही खाली हो उनका हाथ, उनको तुरंत पकड़ा देना, ठीक है। हमें इधर चढ़ना है भाई। अभी बज रहा है रात के 2:30, ठीक है ना। हम 2 बजे से उठा हुआ हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, हर बार एक जैसा ही हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, ठीक है ना। कैसे हो मेरे जिगर के छल्ले रसगुल्ले, क्या हाल चाल है तुम सभी का। स्वागत है तुम्हारा एक और नए शानदार और जानदार व्लॉग में, समझ गए। एकदम मज़ेदार है भाई साहब। देखो सीन क्या हुआ था, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो जम्मू तवी से हम लोग आए थे वो सिर्फ जम्मू तवी तक ही थी, और फिर उसके बाद वहाँ से ये प्लान था कि बस लेके जाएंगे, लेकिन हमने कहा बस लेके जाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। वहाँ से ये गाड़ी गुजर रही थी उत्तर संपर्क क्रांति, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक लिया टिकट जर्नल का और जाके मस्त एसी वाले में खड़ा हो गया, क्योंकि सब मॉर्निंग का टाइम होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना किसी दिक्कत के उठ के बैठे होते हैं। तो मैंने अपना बैग एक सीट के नीचे डाला और एक बढ़िया अंकल जी मिल गए थे, वो उठ गए थे, अपने दोस्तों के पास जा रहे थे बैठने, तो बोले यहीं आराम से बैठो, सीट खाली है। तो फिर मैं जम्मू तवी से श्री माता वैष्णो देवी तक यहाँ तक आराम से उस गाड़ी में बैठ के आया हूँ, ठीक है। पहली चीज़ ये रही। दूसरी चीज़ ये रही कि जनवरी के अपडेट में मैं बता दूँ, कोई भी कहीं से भी तुम आ रहे हो, सारी ट्रेनें 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे लेट चल रही हैं, अगर फॉग नहीं है तो। मेरे केस में ज़्यादा फॉग मुझे मिला नहीं, तो रास्ते में भी क्लियर था, तो 1.5 घंटे 2 घंटे तक क्या हुआ, लेट चल रही हैं सारी ट्रेनें, ठीक है ना। तो आप आ सकते हो यात्रा के लिए बिना किसी दिक्कत के। और तीसरी चीज़ ये रही कि अब यहाँ से मेरी सारी बुकिंग है, अब मैं यहाँ से चलूँगा और टैक्सी स्टैंड पे जाने के बाद फिर वहाँ से दिखाऊंगा कि क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी लोगों को जय माता दी। व्लॉग में बने रहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, ठीक है ना। यही खींच लो, चश्मा उतार दो गले में से। अच्छा चेहरा पूरा आना चाहिए ना, लगाओ, ऐसे करके पकड़ो। अरे बाप रे। चुनरी हाँ चलो। दो बार ना ऐसे करना, 2 बार जो बोलूँगा तब करना। करो भाई। हो गया। लो भाई, चुनरी चली गई मेरी दोस्तों। यहाँ से तुम सिम खरीद सकते हो, 349 में अनलिमिटेड 5G नेट है, ठीक है। फादर ने डालो। तो यहाँ से तुम सिम ले सकते हो। उसके बाद उधर टैक्सी मिलेगी, दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुक जाए। तो चलो दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ यार। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर तुम डोरमेट्री बुक नहीं किए और आके लेना चाहते हो ना, तो वहाँ के हल्ला मत मारना कि डोरमेट्री खाली है, नहीं तो वो बोल देंगे नहीं खाली नहीं है। वहाँ पे एक पीली स्लिप मिलेगी, उसको उठाना, चुपचाप भरना, आधार कार्ड लेना या कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड लेना, वहीं काउंटर पे खड़े रहना बिना कुछ बोले। जैसे ही खाली हो उनका हाथ, उनको तुरंत पकड़ा देना, ठीक है। वो तुरंत तुमको बुक करके दे देंगे। दूसरी चीज़, मैं डोरमेट्री में हूँ, मेरा रूम ऊपर बुक है, लेकिन अब सुबह यहाँ पे जब मैं आ गया स्टेशन के बाद से, तो मुझे नहाना था और सामान रखना था। तो निहारिका कॉम्प्लेक्स के सामने ही है ये भवन, तो इसी में आके करना और यहीं पे रखना। डोरमेट्री देख लो, इस तरीके से डोरमेट्री होती है, एक नीचे के लिए होती है और ये एक ऊपर के लिए होती है, ठीक है। तो ये डोरमेट्री है और इधर पूरा नहाने का और सारी व्यवस्था एकदम आसान है। ये देखो, ये रहा लॉकर तुम्हारा, ठीक है ना। ये लॉकर नंबर होते हैं, ताला लगाना अपने आप, सारे लॉकर खाली होते हैं। आराम से सामान रखना, अपना ताला खुद लेके आना और लगा देना आराम से, ठीक है ना, बीच में किसी दिक्कत के। और उधर लेडीज़ का है, इधर जेंट्स का है बाथरूम, और इधर से भी सीधे जाओगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये पूरा इनका कॉरिडोर है जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ। और बस अब यहाँ से फटाक से हम लोग तैयार हो चुके हैं। मैंने जो पहना हुआ है तुम्हें दिख ही रहा है, ये वाला मैंने स्वेट शर्ट डाल रखा है, और स्वेट शर्ट ही कह लो,
इसको डाला हुआ है और नीचे लोअर पहना है और जूता पहन के मैं ट्रैकिंग करने वाला हूँ। तो रास्ते में भी बहुत मज़ा आने वाला है। अभी चलो कुछ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और जयकारा लगा के फटाक से चढ़ाई शुरू करते हैं। तो जय माता दी दोस्तों। तो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ दोस्तों और ये मेरा बैग पैक पूरा पैक है। अब यही मैं लेके पूरा ट्रैकिंग करने वाला हूँ। अब मैं क्या नाम से जा रहा हूँ RFID कार्ड बनवाने, ठीक है ना। देखो जस्ट RFID कार्ड कहाँ बनेगा पता है, ये देख रहे हो निहारिका, ठीक है ना, ये निहारिका है और निहारिका के जस्ट सामने सीढ़ी चढ़ जाओ, बस जस्ट सामने जैसे मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ ऐसे ही आराम से सीढ़ी चढ़ो, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ यात्रा पर्ची काउंटर, ठीक है। यहाँ से सीधा चलो, सामने दिखेगा तुम्हें लिखा हुआ, ये देखो एम्बुलेंस वगैरह खड़ी रहती है और यहीं पे, ठीक है। और ये रहा, ये देखो लिखा है ना यात्रा पर्ची काउंटर, तो यहीं पे आना, सामने काउंटर है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। चलो दोस्तों, फाइनली यात्रा के लिए भी हम फ्रिस्किंग पॉइंट के लिए निकल गए हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है। और उसके पहले ये सारी दुकानें होती हैं, ठीक है, रास्ते में लगी हुई होती हैं, तो आप यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन अभी हमें कुछ खरीदना वरीदना है नहीं, तो बस जस्ट स्ट्रेट अभी हम लोग पहुँचेंगे फ्रिस्किंग पॉइंट पे, जहाँ से यात्रा मेन शुरू होगी। जय माता। तो दोस्तों जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है हमारा फिशिंग पॉइंट और ये सामने इसकी लाइन लगी है, ठीक है ना। अब यहाँ से होगी हमारी यात्रा शुरू। जय माता दी दोस्तों। अब हम आप लोगों को सीधा आगे मिलेंगे, यहाँ पे चेकिंग होगी और चेकिंग होने के बाद फटाफट से ऊपर निकलेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप सभी से आगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, साचे दरबार की जय। तो दोस्तों हम लोगों ने एंट्री ले ली है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा ऊपर निकलेंगे मौज करते हुए। बाण गंगा आएगा पहले। एक लाठी ले ले, दे दी। लाठी कितने की दी है? 20। 10 का दे दीजिए, 2 लेना है। वापस करोगे 10 वापस? हाँ अच्छा, वापस करेंगे तो 10 वापस। अभी 20 लेना है। हाँ मोबाइल वाले तो 20 ही ले लीजिए, वापस नहीं करेंगे, लेके चलेंगे। तो ये ज़रूरी था लेना, तो जिसको मैं लूँगा ही। और यहाँ से सब पूरी यात्रा माता रानी के चरणों में समर्पित करके आराम से ऊपर की ओर अब हम निकलेंगे, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। जय माता दी। चलो आगे मिलता हूँ तुम लोगों से फटाफट से चढ़ाई करके, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं भाई। और हम जो लेट हैं वो कितने घंटे लेट है पता है? 4 से 4 घंटे तो कम से कम। आप लोग यहाँ से घोड़ा कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत से। और यहाँ पे रुकना बिल्कुल मना है, लेकिन सब यहीं पे रुक रहे हैं। देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये लोग घोड़े वोड़े चढ़ गए भाई। ये देखो, यही हुआ था जो यहाँ से नीचे गिरा था ना पूरा, यही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रुके नहीं, चलते रहें एकदम बढ़िया तरीके से और घोड़ा घोड़ा करते रहें, क्योंकि सब लोग घोड़ा घोड़ा करेंगे। वो ऊपर जो दिख रहा है मंदिर, वो सबसे टॉप पे, वो है अर्धकुमारी का मंदिर, सबसे टॉप वाली एकदम ऊपर। उससे भी ऊपर जाएंगे तब हमें मिलेगा माता का भवन। समझ गए दोस्तों? तो चलो चलो गाइस। तो अभी तुम लोग जो देख रहे हो मेरे पीछे, वो है बाण गंगा। मैंने दर्शन कर लिया है। अब हम सीधा यहाँ से चरण पादुका पे जाके रुकेंगे, ठीक है। और चरण पादुका के आगे फिर देखते हैं, जो भी करेंगे वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल पीछे ये देख सकते हो आप, ये पूरा है बाण गंगा। और यहाँ पे ये सारे रुके हुए हैं और बढ़िया यात्रा चल रही है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो भाई। धन्यवाद भाई। चलो सारे लोग मिल गए,
अब हम लोग ऊपर की ओर चढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चरण पादुका पहुंच चुके हैं और माता के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे जब भैरव जी पीछा कर रहे थे तो सबसे पहले माता जी यहीं रुकी थी और यहाँ से रुक के उन्होंने पीछा देखा था कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उन्हीं के इसमें यहाँ पे मंदिर का निर्माण करा दिया गया है। अब इसके आगे हमें यहाँ पे पैदल यात्रा शुरू करनी है। तो जय माता दी दोस्तों, मिलता हूँ तुम सभी से मैं आगे। दोस्तों हम अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। वीकेंड में प्लान कर रहे हो तो अपने हिसाब से आओ। और ऊपर का मौसम जो है अभी तो साफ़ है, लेकिन चढ़ाई करते वक्त हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। अर्धकुंवारी का ये माहौल है, ठीक है ना। और नंबर अभी कितना चल रहा है यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो हम यहाँ स्टे भी नहीं करने वाले हैं। हम सबसे टफेस्ट रास्ता लेके सांझी छत जाएंगे पहले, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रूम वहाँ पे बुक है। सांझी छत पे रूम है, वहाँ जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दिखाता हूँ, ये है हाथी मत्था का मार्ग, एकदम खड़ी चढ़ाई, ठीक है। तो इधर से निकलेंगे हम ऊपर की ओर, ठीक है। वो हाँ इधर से ये रहा, ये वाले रास्ते में, ओके। और इधर देखो, इधर का ये रहा माहौल। ये देख रहे हो कितना फॉग हो रहा है भाई। कैमरे में उतना अच्छा आ तो रहा है यार, बढ़िया आ रहा है, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है। देख रहे हो यहाँ से, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जानदार। जिसके लिए हम आए हैं, माता रानी का दर्शन भी मिलेगा और ये सारे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे आप सभी को। कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर करिएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगी। और किसको किसको आना है सब लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है ना। और लाइक करते चलना सभी लोग। चलो दोस्तों, हम यात्रा जो शुरू किए थे वो 1 बजे से शुरू किए थे। फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 4:21। और अर्धकुंवारी पे हम लोग आके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, मतलब 1 घंटे मान के चलो 45 मिनट रुकेंगे। पीछे देख रहे हो, ये ऑर्डर के लिए भीड़ लग गई है और वो ऑर्डर कैंसिल कर दिए बीकानेर वाले। ऊपर है नया आउटलेट खुला हुआ है, हो सकता है वो ऑर्डर पे ये भीड़ लगा हुआ है ना, इस तरफ भीड़ लग गया है, तो ये ऑर्डर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है ना। इतने लोगों की भीड़ यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी हुई है। तो हम भी थोड़ा सा खाना खाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, बस संतरे और अमरूद और पानी पीते हुए चले आए हैं। तो चलो कुछ खा पी लेते हैं यहाँ से, खा पी के फिर निकलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने जो ऑर्डर किया वो है फ्रेंच फ्राइज़, ये देखो, ठीक है, टेस्ट में ठीक है, और इसकी चटनी है, और मैं इसको खाने जा रहा हूँ। अब लगी है भूख लगी है, तो कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं ना, कुछ ज़्यादा ब्लॉग करेंगे। पहले ये खाएंगे, फिर स्पेशल थाली दिखाएंगे। अब यहाँ से सबसे कठिन चढ़ाई हम लोगों को करनी है, ये हाथी मत्था मार्ग की। ये सबसे ऊंची चढ़ाई होती है और सबसे प्राचीन रास्ता यही है, नए वाले रास्ते से। इस बार नए वाले रास्ते से जो है हम चढ़ाई नहीं करेंगे, हाथी मार्ग से करेंगे, क्योंकि हमारा जो रूम है वो ऊपर सांझी छत पे ही बुक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे रुक इसलिए गया क्योंकि ये देखो, यहाँ से भाई ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के ऊपर आ गए भाई। धूप निकली है मस्त ऊपर यहाँ पे इन पहाड़ों पे, और ये देख रहे हो कितना गजब लग रहा है भाई। ये चड्डी बनियान कौन सुखा रहा है भाई, यहाँ पे बादल दिख रहा है भाई। मैं इस वक्त बादलों के ऊपर हूँ, समझो कितना हाइट पे आ गए हैं भाई। और वो रही अर्धकुंवारी की मंदिर जो गुम्बद दिख रहा है। और ये भैया पता नहीं क्या देख रहे हैं भैया, लगता है मुझे टाल रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा घुमा इधर आ गए। और वो स्टे करने का भवन है, तो यहाँ भी तुम स्टे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डोरमेट्री बस मिलती है, ठीक है। क्या व्यू आ रहा है यार। तो देखा क्या गजब और कितना प्यारा व्यू है इधर। लेकिन जैसे जैसे हाइट पे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जा रही है।
मतलब गलन आता जा रहा है और शाम भी हो गई है, ठीक है। और इधर बहुत ही स्ट्रेट चढ़ाई भी है, तो थोड़ा टाइम और लगेगा। वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और इधर से सारे लोग दर्शन करके आ रहे हैं। ये घोड़े वाले हैं, सब घोड़े पे बैठ के आए हैं, सब ये दर्शन करके वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। और अब हमें इधर चढ़ना है भाई। अभी बज रहा है रात के 2:30, ठीक है ना। हम 2 बजे से उठा हुआ हूँ मैं, और रात के 2:30 बज रहा है। नहा लिया, धो लिया, कपड़े चेंज कर लिया और अब निकलना है माता के दर्शन के लिए। तो मैं तुम्हें बता दूं यार, मौसम एकदम साफ़ है इस वक्त भी, रात के 2-2:30 बजे भी। अभी तो कोई ना फॉग है ना कुछ है, हाँ बस गलन है ऊपर, कोई फॉग नहीं है और कोई स्नोफॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ गलन है। अगर आप ठंडी में आ रहे हो और स्टे करना चाहते हो तो रूम ज़रूर ले लेना, वरना हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलन बहुत ज़्यादा है। और साला मेरा भी पैर जो है ना वो पकड़ लिया है भाई यार, इस तरफ नीचे तो पूरा पैर दर्द हो रहा था। रात में सोए तो नहीं है, बस आंख बंद किए थे, बॉडी को रेस्ट दिए थे, और इधर ये पूरा पैर पकड़ लिया है ऊपर साइड में। तो कोई बात नहीं, चलता है। चलिए मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कोई फॉग वगैरह नहीं है। फिर उसके आगे मैं सीधा भवन पे जाऊँगा, देखते हैं अगर मोबाइल ले गया तो फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह वहाँ भी बनाऊँगा, नहीं तो सीधा दर्शन करके आपसे मिलेंगे। तो ये है आपका रात का व्यू, देखो कोई फॉग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थोड़े मोड़े यात्री दिखाई दे रहे हैं आते जाते हुए। ये भैरव घाटी वाला मार्ग दोस्तों बहुत कठिन चढ़ाई होगी, हम इधर से नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे सीधा माता के भवन में, ठीक है। यहाँ पे बंदर वंदर आते रहते हैं, इसलिए गेट बंद करूँगा। और देख लो कोई फॉग नहीं, कुछ नहीं, एकदम मौसम ऑल क्लियर, टोटली क्लियर। सिर्फ एकदम ऊपर पहाड़ियों पे हूँ मैं, व्यू देख रहे हो। चलो वो थोड़ा और सुबह होने तो फिर दिखाता हूँ, ठीक है ना। जय माता दी दोस्तों। तो मेरे दर्शन हो गए हैं भाई, और मैं सुबह सुबह आ गया था, वहाँ से 3 बजे चला हूँ, तो यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ 3:42 या 3:50 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मार्ट लॉकर ये लगे हुए हैं, यहाँ पे इन स्मार्ट लॉकर में अपने सामान रख दिया था, ठीक है। और अभी वही निकाल के बस यहाँ खड़ा हूँ। और ये रहा मेरे पीछे, देखो भवन दिख रहा होगा तुम सभी को, एकदम शानदार नज़ारा। माता रानी का जयकारा लगा दो, जय माता दी लिख दो कमेंट में जल्दी सभी लोग। आप सभी लोगों को भी जल्दी से माता रानी बुलाएं यहाँ पे, ठीक है। एकदम बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत शानदार व्यू लग रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा कुछ खाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी दिक्कत क्या होगी, मुझे ना आरती में बैठना था और आरती बुक नहीं किया था। और वो होता है कि कुछ लोग अगर पहले आ जाते हैं तो आरती में बैठ सकते हैं, तो मैं आ तो गया था लेकिन अभी टाइम बचा हुआ था, तो मुझे अंदर जाना पड़ा। मैं लाइन में बाहर खड़ा था लेकिन उन्होंने बुला लिया मुझे अंदर शायद, तो इसलिए हमें जाना पड़ा यार। नहीं तो आरती में बैठ जाता तो मज़ा आ जाती यार। चलो खैर कोई बात नहीं, हर बारी तो एक जैसा ही हो सकता है। मैं अभी सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ, इडली लिया हूँ 2 और सांभर लिया हूँ, चटनी मिली है बहुत प्यारा है, और एक टोमेटो सूप मंगाया हूँ, ठीक है। अब मैं इस टोमेटो सूप चख के देख लेता हूँ कैसा आ रहा है। पहले हल्का सा खाऊंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा मीठा आ रहा है। मैं मीठा सोच के तो नहीं मंगाया था, लेकिन ये अच्छा है। इडली और सांभर बहुत प्यारा है, मैं खाया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली यात्रा यहाँ पे ख़त्म होती है और बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं यार, ठीक है ना। और तुम्हें दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो ये है भैरव घाटी का नज़ारा। यहाँ पे आने के बाद लोग थोड़ा सा रुकते हैं, व्यू देखते हैं। तुम्हें दिखा देता हूँ पहाड़ों को भी मैं, ये देखो, ठीक है। बाकी सारा अपडेट मैं तुम सबको नीचे चल के दूँगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, ठीक है ना, तो कुछ बोलने का इच्छा नहीं। अब सीधा नीचे उतरेंगे फटाफट से, और वहाँ से फिर पूरा नीचे कटरा जाना है। और ठंडी भी यहाँ काफ़ी लग रही है, तो फिर हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, हम लोग से आगे मिलेंगे, ठीक है ना। जय माता दी दोस्तों। फाइनली जो हमारी यात्रा है, यानी जो हमारा ट्रिप है, टूर है, वो यहाँ पे अब ख़त्म होता है। और बहुत ही मज़े आए, तुम सारे ब्लॉग देखे होंगे, जो सारे ब्लॉग हमारा देखा होगा उनको पता चला होगा हम कितनी बड़े मस्ती किए हैं और कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या किए हैं। और फाइनली अब इतने सालों के बाद, या कह दो इतने दिनों के बाद, मैंने गेमिंग से ब्रेक लिया पूरे 1 हफ्ते का।
और अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला, इन सब चीज़ों से दूर रहा, ऑनलाइन जगहों से। और यकीन मानो बहुत मज़ा आता है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम सभी को मज़ा आता है। और आज की दुनिया में ऑनलाइन से एकदम से अलग तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन फिर भी जब भी तुम्हें मौका मिले, टाइम मिले, निकल जाया करो, मौज मस्ती किया करो दोस्तों के साथ या फिर अकेले। अधिकतर तो अकेले जाया करो यार, किसी का सिचुएशन का कुछ पता नहीं होता है कि कौन कब निकलेगा, कौन किसको कब टाइम मिलेगा, नहीं पता। लेकिन जब तुम्हें टाइम मिले तो निकल जाओ, इन मोबाइल से दूर। ऐसी जगह चले जाओ जहाँ नेटवर्क ही ना हो और सिम ना खरीदो। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ख़रीद के सिम तुम लोगों के लिए 2-3 ब्लॉग बनाए, जिससे कि तुम लोगों को पता रहे कि हाँ मैं बाहर हूँ, जिसकी वजह से लाइव नहीं आ रहा है। ये हमारा है लोको 30406, ये हमें लेके जाएगा यहाँ से नई दिल्ली। और इधर से ये पूरी ट्रेन है, ठीक है। ये इसका इंजन पावर है और श्री शक्ति एक्सप्रेस नाम है इसका। और यहाँ से एक और अद्भुत दर्शन करो, एक आखिरी दर्शन करो, श्री माता वैष्णो देवी कटरा के पहाड़ों का। भव्य पहाड़ है, इतना ऊपर चढ़ने की शक्ति ऐसी नहीं मिल जाती इंसानों को, ठीक है ना। तो वो सब माता रानी की कृपा होती है। और चलो इंतज़ार करो, अब देखते हैं अगला टूर, अगला ट्रिप कब आता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज़ है हमारी वो तुम्हें पसंद आई होगी। चलो तब मिलते हैं तुम सभी से अब लाइव स्ट्रीम में सीधा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।